भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म, धर्म और जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में गहराई से समझाया है। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि किसी खास पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। उनके उपदेशों में जीवन में आने वाले सभी प्रकार के सुख दुख और लाभहानि को कर्म और प्रारब्ध के सिद्धांत के अंतर्गत समझाया गया है, न कि किसी विशेष पाप से जोड़कर। कर्म और प्रारब्ध का सिद्धांत भगवत गीता में कृष्ण ने समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की घटनाएं उसके कर्मों का परिणाम होती हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों का फल है। इसके अनुसार हमारे अच्छे और बुरे कर्म जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। किसी स्त्री का विधवा होना या किसी पुरुष का समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होना उसके पिछले जन्म के कर्मों या इस जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। कृष्ण ने कहा है कि हम सभी के जीवन में सुख और दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य को इसे सामान्य रूप में स्वीकार करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इसे समझकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। शोक और मोह को त्यागने का उपदेश भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। जीवन में किसी प्रियजन की मृत्यु को पाप या पुण्य से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक प्राकृतिक सत्य है। मनुष्य को मोह और शोक से दूर रहकर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में आने वाले दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु जैसी घटनाएं प्रकृति के नियम हैं, जिन्हें बदलना संभव नहीं है। स्त्रियों के संदर्भ में भगवान कृष्ण की विचारधारा कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि स्त्री का विधवा होना किसी पाप का परिणाम है। उनका संदेश मानवता के लिए समान था, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि किसी के जीवन में आने वाले कष्टों को पाप और पुण्य से जोड़कर देखने के बजाय हमें उन्हें अपने कर्मों और प्रारब्ध का परिणाम समझना चाहिए। ईश्वर में विश्वास और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकारना श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में किसी भी प्रकार की घटना हो, हमें इसे सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और शोक, भय या चिंता में नहीं फंसना चाहिए। निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली दुखद घटनाएं, जैसे कि किसी स्त्री का समय से पहले विधवा होना, कर्म और प्रारब्ध का परिणाम होती है। इसे किसी विशेष पाप से जोड़ना श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार नहीं है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।